दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सीआईडी जिसने 90s के हर बच्चे को टीवी के साथ चिपका दिया था, वो आखिर बंद क्यों कर दिया गया? और क्या आप जानते हैं कि नकली भूत दिखाने वाला शो आहट क्यों बंद कर दिया गया? क्या सच में भूत से पाला पड़ा था या कोई और वजह थी? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीआईडी की। दोस्तों एसीपी प्रद्युमन भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि इस शो को बंद क्यों किया। 1998 से शुरू हुए इस डिटेक्टिव थ्रिलर शो ने 90s के हर बच्चे को टीवी के साथ चिपका दिया था। केसेस की मिस्ट्री से लेकर फेडरिक्स पंकज के जोक्स और दया के दरवाजे तोड़ने से लेकर अभिजीत और डॉक्टर तारिका सब ने मिलकर शो पर 4 चांद लगा दिए थे। पर फिर अचानक से ही साल 2018 में इस शो को बंद कर दिया गया। इस विषय पर जब एसीपी यानी शिवाजी सातम को पूछा गया तब उन्होंने बताया कि जब वो फ्राइडे को सेट पर पहुंचे तब उन्हें न्यूज मिली थी कि मंडे को एयर होने वाला एपिसोड शो का लास्ट एपिसोड होगा। और यहाँ सीआईडी के प्रोड्यूसर भी कुछ नहीं जानते थे क्योंकि पूरा फैसला अकेले चैनल का था, जिसके बारे में शिवाजी सातम का कहना है कि उनको हिंट्स 1 साल पहले से ही मिलने लगी थी, क्योंकि साल 2017 से इस शो को 10 बजे से 10:30 बजे किया गया था और फिर 10:45 किया और उसके बाद 11 बजे कर दिया। सीआईडी को लेट नाइट शो बना दिया गया था। इससे हुआ ये कि व्यूअर्स घटते गए, टीआरपी घटती गई और फिर सीआईडी पर फुल स्टॉप लगा देगा। अब जानते हैं टकेसिस कैस्टल के बारे में। दोस्तों साल 2015 से पोगो चैनल पर शुरू हुआ ये शो जापानीज का ऐसा गेम शो था जिसे मिलिट्री ट्रेनिंग के बराबर कंसिडर किया गया था। और आपको पता ही होगा कि भारत में इस शो को खुद जावेद जाफरी ने वॉइस ओवर किया था और जावेद की कमेंट्री और जोक्स की वजह से ही इस शो ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन पर्दे के पीछे इस शो के लिए जावेद ने बहुत कुछ सहा है। प्रिंट को इंटरव्यू देते वक्त जावेद ने बताया था कि उन्होंने टकेसिस कैस्टल के 150 एपिसोड वॉइस ओवर किए थे, जिसके लिए शुरुआत में उन्हें काफी कम पेमेंट दी जा रही थी, लेकिन उनको वो प्रोजेक्ट मजेदार लगा, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर जब उनकी आवाज की वजह से ही ये शो हिट साबित हुआ तब उन्होंने रेंज मांगा तो बदले में उन्हें रिप्लेसमेंट मिला और एक न्यू वॉइस ओवर आर्टिस्ट लाया गया। और उनका काम और जोक्स जावेद के लेवल के नहीं थे, जिसके बाद चैनल ने फिर एक बार जावेद को शो में लाया और उनको पिछले वॉइस ओवर आर्टिस्ट के सारे एपिसोड को अपने स्टाइल में फिर एक बार रिकॉर्ड करने पड़े। इंडिया के अलावा इस शो को यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान, इटली और 25 कंट्रीज में एयर किया गया था और सारे देशों में कमेंट्री और जोक्स उन ऑडियंस के हिसाब से फिट किए गए थे। लेकिन इस शो को जापान ने 1990 में बंद कर दिया। लेकिन क्यों, ये राज के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया। अब बात करते हैं सोनी टीवी के शो आहट की। कैमरे की आंखों से लोगों को नकली भूत दिखाते दिखाते असल भूत से पड़ गया था पाला। क्या इसीलिए मेकर्स ने ये शो बंद कर डाला? दोस्तों 1995 से 2015 तक चला सोनी टीवी का मोस्ट पॉपुलर थ्रिलर हॉरर शो आहट कहने को तो रियल था, लेकिन लोगों को असली हॉरर महसूस करवाने के लिए इसकी कास्ट रियल लोकेशन में शूट कर रही थी। ऐसे ही सीजन 5 के एक शूट के लिए वो पुणे के एक निखोज गांव पहुंचे, जहां एक 11 साल के लड़के ओम की कहानी शूट हो रही थी, जिसे एक अनजान आदमी की परछाई नजर आती थी और शायद इसी परछाई ने ओम के नौकर और कैरेक्टर को मार डाला। कहने को तो यह रियल शूटिंग थी, पर एक रात पैकअप के बाद एक रूम मेंबर को सच में अजीब आवाजें सुनाई दी और अंधेरे में घूमती हुई परछाई भी नजर आई। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसके साथ मजाक किया हो, पर गांव वालों के मुताबिक जिस जगह शूट कर रहे थे वो जगह हॉन्टेड थी। पर अफसोस इस शो के मेकर्स ने हॉन्टेड हादसे से डरकर नहीं, लेकिन शो की घटती हुई टीआरपी के चक्कर में शो को बंद किया। वो टीआरपी जो पहले और चौथे सीजन को तो मिली थी, पर 2, 3, 5 और 6 सारे सीजन में एवरेज से भी नीचे गिरी हुई थी। तो दोस्तों इस शो के बंद होने के पीछे आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना।